सो व्हाट्सअप गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइज एकदम नई सीरीज को लेकर मैं आ चुका हूँ, परमैन रिटर्न्स टू अर्थ फॉर हिज लव को लेकर। और गाइज ये सीरीज यार सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला इस सीरीज़ को देखकर। तो गाइज इसलिए मैंने सोचा कि इस पार्ट में हम एक लाइक एम रखते हैं। जैसे मैंने लाइक एम नहीं रखा था, तो यार लाइक एम होने वाला है 900 लाइक्स का। और मुझे पता है गाइज आप कंप्लीट कर लोगे 900 लाइक्स का लाइक एम। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स रोल दी इंट्रो। तो ये कहानी तब की है जब बर्डमैन ने परमैन को अपने साथ बर्ड प्लेनेट आने के लिए चुना था, ताकि वो भी बड़ा होकर एक अच्छा बर्डमैन बने। पर इसके लिए परमैन यानी मित्सु को काफ़ी हार्डवर्क बर्ड प्लेनेट में जाके करना होगा, और इसी कारण परमैन अर्थ में ज़्यादा समय के लिए भी नहीं रुक सकता था। और ऐसा ना लगे कि मित्सु अचानक से कहाँ गायब हो गया है, इसलिए बर्डमैन ने इसकी तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी। उन्होंने मित्सु के रोबोट को मित्सु की जगह लेने के लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया था, और उसके नोज का बटन भी अब रिमूव कर दिया था, ताकि वो वापस रोबोट डॉल न बन जाए। तीनों परमैन को कुछ न कुछ देते हैं, पर जो पाको थी वो परमैन के चले जाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। पाको परमैन से बोलती है, इतने टाइम में हम एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम लड़े झगड़े भी बहुत, पर उतना ही हमने एक दूसरे की केयर भी करी। और जब हमारा इतना अच्छा दोस्त हमें छोड़कर चला जाता है, हमसे अलग हो जाता है, तो सच में बहुत बुरा लगता है। ये सब कहते वक्त पाको की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। परमैन यानी मित्सु देखता है कि पाको इमोशनल हो गई है, तो पाको को चुप कराने के लिए उसे अपने गले से लगा लेता है। बूबी और पायन दोनों अपनी आंखें हाथों से ढक लेते हैं, पर जो बर्डमैन थे वो बिल्कुल सीरियस थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पाको और परमैन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और उन दोनों का एक दूसरे के बिना रहना बहुत टफ हो जाएगा। पर वो परमैन को एक अच्छा बर्डमैन बनवाना चाहते थे, इसलिए उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी जो पाको थी वो परमैन का हाथ पकड़ लेती है और परमैन को बर्डमैन की स्पेसशिप की दूसरी तरफ लेकर आ जाती है। परमैन पाको से पूछता है, अरे पाको तुम्हें क्या हुआ? तभी पाको परमैन के गाल पर किस कर लेती है, और परमैन तो बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब पाको थोड़ा पीछे होती है और धीरे से अपना मास्क उतारने लगती है। परमैन कहता है, अरे पाको ये मत करो, वरना बर्डमैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर पाको को पता था कि अब उन दोनों की मुलाकात शायद कभी होगी ही नहीं, और अगर उनकी मुलाकात हो भी जाती है तो तब तक काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और वो शायद वो एक दूसरे को तब पहचान भी न पाएँ। पाको ने और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, और अब पाको अपना पूरा मास्क हटा चुकी थी, और वो धीरे से परमैन की तरफ देखती है। परमैन पूरा हक्का बक्का हुआ पड़ा था। पाको, तो तुम सुमीरे हो? सुमीरे बोलती है, हाँ परमैन, और मैंने ये बात तुम्हें बताने की काफ़ी कोशिश भी की, पर तुमने कभी मेरा विश्वास ही नहीं किया। पर सुमीरे, मित्सु बोलता है, जिसको मैंने इतना चाहा, इतना पसंद किया बचपन से ही, वो तुम ही थी। हाँ परमैन, मुझे माफ़ कर दो पाको, मतलब सुमीरे, मैंने तुम्हारा कभी विश्वास नहीं किया, प्लीज़ माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मित्सु, वो सब मैं भूल चुकी हूँ, और मैं भी तुम्हें अपने दिल की एक बात बताना चाहती थी। हाँ बोलो सुमीरे। मित्सु बोलता है, वो तुम ही हो जिसे मैंने भी चाहा, जो कि तुम्हें पता ही लग गया होगा जब मैंने तुम्हें वो मिरर दिया था जिसमें तुम्हारा चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। पर उस वक्त तुम्हें मेरी आइडेंटिटी एज ए पाको पता थी, ना कि सुमीरे। पर अब जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है। पर अचानक से परमैन एकदम से पाको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा सुमीरे। मैं भी तुम्हारे अर्थ में इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो मित्सु। फिर सुमीरे परमैन को अपनी एक पिक देती है, ये लो मित्सु, मुझे कभी भूल मत जाना। और अचानक बर्डमैन थोड़ा खांसते हैं। वो बोलते हैं, तुम वहाँ क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बर्डमैन, हम अभी आ रहे हैं। परमैन और सुमीरे फिर बर्डमैन, पायन और बूबी के पास आ जाते हैं, और उनके पास जाने से पहले ही पाको ने अपना मास्क भी पहन लिया था। परमैन और पाको दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, और ये चीज़ पायन और बूबी नोटिस कर लेते हैं। वो बोलते हैं, तुमने आखिर अकेले में ऐसी कौन सी बात कर ली जिससे कि तुम इतने करीब आ चुके हो? वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं, चलो परमैन, अब बर्ड प्लेनेट जाने का समय भी हो चुका है।
परमैन आखिरी बार सबको अलविदा करता है और बर्डमैन की स्पेसशिप में बैठ जाता है। वो मन ही मन बोलता है, मैं वापस जरूर आऊँगा सुमीरे, मेरा इंतज़ार करना। और वो दोनों यानी बर्डमैन और परमैन वहाँ से अपनी स्पेसशिप में बैठते हैं और उड़कर चले जाते हैं। पर जो बर्डमैन थे उन्होंने परमैन और सुमीरे की बातों को सुन लिया था और ये भी देख लिया था कि सुमीरे ने अपनी आइडेंटिटी को परमैन के सामने रिवील भी कर दिया है। और ना चाहते हुए भी बर्डमैन ने पाको को सज़ा दे दी थी। उन्होंने उससे उसका परमैन सेट वापस ले लिया था और अब सुमीरे एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। हालांकि बर्डमैन सुमीरे को इससे भी बड़ी सज़ा दे सकते थे, पर बर्डमैन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि मित्सु और सुमीरे का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और वो इस बॉन्ड की कदर भी करते थे। बर्डमैन परमैन से काफ़ी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन सभी फीलिंग्स को दूर रख सके, क्योंकि ये अब उसके फ्यूचर की बात थी। पर जो परमैन था वो बर्डमैन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। बर्डमैन समझ जाते हैं कि परमैन से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो थोड़ा स्माइल करते हैं और मन ही मन अपने आप से बोलते हैं, बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद तुम्हें सीरियस तो होना ही होगा परमैन। तुम्हें अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इन सभी फीलिंग्स को छोड़ना ही पड़ेगा जो तुम्हारी सुमीरे के प्रति हैं। बर्डमैन और परमैन दोनों बर्ड प्लेनेट पहुंच चुके थे। तभी वहाँ एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ करके। फिर जो हमारा मित्सु है वो पूरी तेज़ी से भागते हुए उस आवाज़ का पीछा करने लगता है, क्योंकि बर्डमैन ने बर्ड प्लेनेट पहुंचने से पहले मित्सु से उसका परमैन सेट ले लिया था, ये कहकर कि अब तुम बर्डमैन स्कूल जाओगे और वहाँ इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि अब तुम इस परमैन सेट के बारे में भूल ही जाओ। और यहाँ जो मित्सु था उसे वो लड़की मिल जाती है। उस लड़के को कुछ बर्ड प्लेनेट के गुंडों ने घेरा हुआ था। मित्सु बिना किसी हिचकिचाहट के उन गुंडों से बोलता है, हे, उस लड़की को छोड़ दो। वो गुंडे पीछे देखते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, अबे तू तो एक नॉर्मल बच्चा है, तू हमारा क्या बिगाड़ेगा। तभी मित्सु को याद आता है कि उसने तो अपना परमैन सेट बर्डमैन को दे दिया था। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। पर जब मित्सु उस लड़की की तरफ मुँह करके देखता है तो वो देखता है कि वो लड़की बहुत डरी हुई है। उसे सुमीरे की याद आती है। मित्सु के अंदर अलग सा जोश आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि अगर वो ऐसे ही लड़ने चला गया तो उसका क्या होगा, उसकी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगती है और वो बिना किसी डर के उन गुंडों से लड़ने लगता है। पर जैसा कि हमें पता है गाइस कि मित्सु ना ही तो इतना ताकतवर है कि वो सभी गुंडों को एक अकेले ही संभाल ले और जीत भी जाए। वो गुंडे उसे बहुत मारते हैं, पर पता नहीं क्यों मित्सु बिल्कुल भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसकी नाक और पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। पर जो लड़की थी उसे मित्सु की ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मित्सु के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से मित्सु को इतना पिटना पड़ रहा है। वो लड़की लड़ाई के बीच आकर मित्सु को बचाने की कोशिश करती है, पर वो गुंडे उसे दूर फेंक देते हैं। वो गुंडे मित्सु को एक जगह पर बांध देते हैं और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं। मित्सु चिल्लाता है, उस लड़की से दूर हो जाओ। वो मित्सु पे हंसने लगते हैं और उस लड़की के पास पहुंचकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि तभी बर्डमैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और गाइस आपको क्या लग रहा होगा कि बर्डमैन उसे बचा लेते हैं? नहीं गाइस, बर्डमैन वहीं रुके रहते हैं। वो इसका टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर परमैन को एक अच्छा बर्डमैन बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अभी से चालू हो गई है। उसे अपने आप को साबित करना होगा कि वो एक अच्छा बर्डमैन बनने के बिल्कुल लायक है और उसे इस मुसीबत का सामना अकेले ही करना होगा। मित्सु उस चेन से छूटने के लिए पूरी जान लगा देता है और उस चेन को तोड़ देता है। बर्डमैन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि मित्सु के पास इतनी पावर कहाँ से आई। मित्सु के आसपास बिजली जैसी चीज़ें चमक रही होती हैं, जैसे कि मानो उसने अपनी असली ताकत तो अब दिखाई है, जिसका शायद उसको कभी पता ही नहीं चला था। और अब मित्सु बहुत गुस्से में लग रहा था। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि अब वो बदला लेने के मूड में है। वो एक ही सेकंड में गुंडों के पास पहुंच जाता है और उन्हें खूब मारता है। वो गुंडे मित्सु से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की मित्सु को देख रही थी। मित्सु उसके पास आता है और अपना कपड़ा फाड़कर उस लड़की के चोट पर बांध देता है। वो लड़की स्टिल अभी भी मित्सु को ही देख रही थी, पर तभी मित्सु बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? प्लीज़ उठ जाओ, वो लड़की बोलती है। शायद मित्सु अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था और अचानक से उसकी बॉडी पर इतना लोड आने की वजह से ही शायद वो बेहोश हो गया है। और वहाँ बर्डमैन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये हुआ क्या। दूसरी तरफ जो हमारी सुमीरे थी उसे भी किसी अनहोनी का एहसास होता है। उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें लगभग एक दूसरे की हेल्थ स्टेट के बारे में काफ़ी दूर से भी पता चल जाता है। मित्सु तुम वहाँ सुरक्षित रहना और हमारा वादा वो भी तो हमें पूरा करना है ना, हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। अब सीन चेंज होता है। मित्सु को बर्ड प्लेनेट के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दरअसल उसके बॉडी को उस लड़ाई के बाद काफ़ी डैमेज पहुंचा था। जब सोफ़ी को इसके बारे में पता चलता है कि वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है तो सब कुछ छोड़ के उस हॉस्पिटल की तरफ भागती है।
और इस सोफ़ी वही लड़की थी जिसकी जान हमारे मित्सो ने बचाई थी। वो हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो बाहर से ही मित्सो को देखने लगती है। वो देखती है कि मित्सो काफ़ी दर्द में है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। अब सोफ़ी अपने आप से ही गुस्सा होने लगती है। ये सारी मेरी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो मित्सो की काफ़ी हेल्प करी है, बर्डमैन बोलते हैं। फिर सोफ़ी बर्डमैन से बोलती है, हेल्प? वो भी मैंने? कैसे? और गाइज इसके साथ बर्डमैन रिटर्न्स अर्थ फॉर हिज लव का पार्ट 1 भी यहाँ कंप्लीट होता है। और गाइज अगर आपको जानना है कि मित्सो के पास इतनी पावर कहाँ से आई और आगे स्टोरी में और क्या क्या होने वाला है, तो इसके लिए आपको हमारा लाइक एम कंप्लीट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको मेरा इंस्टाग्राम का नेम दिख रहा होगा, उसको जाके सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो गाइज यार मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।